हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों आज के लोग, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, क्यों इतना डिप्रेशन में रहती है, क्यों अवसाद में रहती है। क्या कारण है कि हताश है जीवन से लोग, निराशा है जीवन में, ऐसा क्यों है? इसके अनेक कारण हो सकते हैं लेकिन एक प्रमुख कारण है आज का कलयुगी वातावरण। जिस वातावरण में आज हम रहते हैं, जो जिस तरह का प्रचार हम लोगों को किया जाता है, जिस तरह की जो शिक्षाएं दी जाती हैं, वो कुछ इस तरह की होती हैं कि वो एक लोगों के मन में प्रतिस्पर्धा की भावना उत्तेजित करती हैं। अपने दम पे कुछ करके दिखाओ, उसको आगे मत जाना दो, तुम उससे जाओ। ये तरह तरह का ऐसी शिक्षा दी जाती है आज के समाज में। इस तरह के पेपरों में खबर ऐसी आती है, न्यूज़ इस तरह की आती हैं, टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया में, कि लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा की भावना को बहुत जम के दिमाग में डाला जाता है। कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव मेंटालिटी, और वो कहते हैं छू लो सितारों को, ऐसा बोला जाता है। हम लोग कोई शास्त्र के हिसाब से हम लोग यहाँ कुछ सितारे छूने नहीं आए, हम लोगों का काम नहीं है। सितारे वही छूंगे जिसको भगवान बोल रहे हैं। या बोलते कर लो दुनिया मुट्ठी में। दुनिया मुट्ठी में करना हमारा काम नहीं है। हम खुद मुट्ठी में हैं, जिसने दुनिया बनाई है उसकी मुट्ठी में हम सब लोग हैं, तो हम क्या दुनिया मुट्ठी में करेंगे? तो कहने का भाव है कि आजकल वातावरण ऐसा बनाया जाता है कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है तो साम दाम दंड भेद कुछ भी करो, सामने वाले के घुटने काटो, उसकी टांग खींचो, उसके कंधे पर सर रखो, उसके सर को रख के ऊपर चले जाओ, आगे बढ़ जाओ अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और उसको प्रगति बोलते हैं। उसके लिए अधर्म करना पड़ता है धर्म करो, झूठ बोलना है झूठ बोलो, पाप बोलना है पाप करो, जो करना है करो, बस किसी तरह आगे बढ़ो। प्रतिस्पर्धा की भावना को बहुत जम के आज के इस वातावरण में जम के फूका जाता है, और बच्चों को बचपन से ट्रेनिंग मिलती है, घर से, परिवार से, स्कूल से, समाज से, जहाँ जहाँ वो घूमता है, जिस वातावरण में रहता है, उसके मन में भावना आ जाती है कि मुझे इससे प्रतिस्पर्धा करना है। और कभी कभी वो लोग ईर्ष्यालु भी होते हैं अपने प्रतिस्पर्धियों से, अगर वो हमसे आगे निकल जाएं तो। लेकिन ये कोई बहुत शास्त्रों के हिसाब से कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं है दूसरों से प्रतिस्पर्धा करना। प्रतिस्पर्धा करते हैं जब वो चीज़ मिल नहीं पाती है तो लोगों के मन में उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। होता ये है, वो यदि हम किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं, वरना हमें मिलकर दूसरों को मिल जाती है, तो एक तो मन में ईर्ष्या आ जाती है और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, नर्वस ब्रेकडाउन हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है प्रतिस्पर्धा नहीं करना, प्रतिस्पर्धा करना है, जरूरी है। ये किससे करना है? प्रतिस्पर्धा केवल अपने आप से की जाती है कि भगवान ने जो मेरे को टैलेंट दिया है, जो योग्यता दी है, जो क्षमता दी है, जो बुद्धि दी है, उसका मैं सही से उपयोग करूँ या नहीं करूँ, बस उससे मुझे प्रतिस्पर्धा करना है। जैसे कि शास्त्र में एक उपनिषद है जिसको बोलते हैं ईशोपनिषद, उससे बोलते हैं ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कि परम भगवान परिपूर्ण है, उनसे जो कुछ भी निकला है, प्रकृति निकली है वो अपने आप में पूर्ण है, जीव निकले हैं वो अपने आप में पूर्ण है। तो जितनी भी वस्तु है भगवान से, जो कुछ भगवान से आ रहा है वो भी अपने आप में एक यूनिट के रूप में अपने आप में पूर्ण है। तो हम सबको भगवान ने अपने आप में पूर्ण बनाया हुआ है। Therefore, there is no need for competition actually। आपस में प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। उसे वो क्यों मिल गया, मुझे वो चीज़ चाहिए थी, उसकी परीक्षा में अच्छे नंबर क्यों आ गए, मुझे टॉप करना था, वो डॉक्टर क्यों बन गया, मैं क्यों नहीं बन पाया। अरे हम अपने आप में परिपूर्ण हैं। जो बुद्धि, जो शक्ति, जो कला, जो कौशल जो हमें भगवान ने दिया है, हमको उसको उपयोग करने में प्रतिस्पर्धा करनी अपने आप से बस। फिर हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, फिर वस्तु मिले या नहीं मिले। मैंने अपना बेस्ट किया ना, वो फल भगवान को अर्पित किया। भगवान जो आपकी इच्छा, मैंने पूरी कोशिश करी परीक्षा में टॉप करूँ, अच्छे से अच्छे नंबर लाऊं, प्रयास मैंने किया, लेकिन परिणाम आपके हाथ में। दूसरा कारण लोगों को निराश होने का या फ्रस्ट्रेट रहने का है फल की आशा करना। एक्सपेक्टेशंस लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन। लोग आवश्यकता से अधिक आकांक्षाएं रखते हैं लोगों से, आवश्यकता से अधिक उपेक्षाएं करी जाती हैं लोगों से। और वातावरण भी ऐसा है कि तुम्हें इंस्पेक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, तुमको ये बनना है, फोर्स जला जाता है, बहुत कुछ होता है। एक होता है फल से आसक्त होना। जब लोग फल से आसक्त होते हैं, फल वैसा मिलता नहीं है, तो डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन में तो क्या, कभी कभी सुसाइड तक भी करते हैं लोग। लेकिन भगवत गीता बोलती है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेषु भूर्मा ते संगोस्तव कर्मणि। तेरा सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, फल में आपका अधिकार नहीं है। आप फल मत, हाँ फल को देख सकते हो कि इस फल को मुझे प्राप्त करना, प्रयास पूरा करो, मिले नहीं मिले ये उसके हाथ में है।
इस प्रकार जंगल में शिकारी जाता है तो शिकारी का अधिकार क्या है? अपने कला कौशल पे, अपने युद्ध साधने की कला पे, युद्ध साधने के संधान पे उसका अधिकार है। लेकिन जिस मृग का वो निशाना बना रहा है, उस मृग के उस शिकारी का अधिकार नहीं है। तीर लगे नहीं लगे ये तो निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो एक कारण ये भी है आजकल के लोगों का निराशा में रहने का कि वो फल की आशा बहुत अधिक रखते हैं, फल से आसक्त तो हो जाते हैं। मेरे को ये ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भक्त ऐसा नहीं होता है। भक्त भगवान की बात पे चलता है। पहले चीज़ समझता है कि मैं अपने आप में कंप्लीट हूँ, मुझे अपने आप से प्रतिस्पर्धा करनी है। जो मेरी योग्यता, जो मेरी क्षमता, उससे यदि मैं कर रहा हूँ, मैं संतुष्ट हूँ। जो मुझे कुछ चाहिए मेरे जीवन जीने के लिए, भगवान सब भेजेंगे मेरे को। विशेष रूप से जब मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ, तो किसी प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, अच्छी चीज़ें सीख सकते हैं लोगों से, बट प्रतिस्पर्धा के मूड में, ईर्ष्या की भावना में, उसकी टांग खींचने की भावना में नहीं। और दूसरा, फल से आसक्त नहीं होना। फल से आसक्त नहीं होना चाहिए। फल से आसक्त हुए डिप्रेशन इंतजार कर रहा है। फल से भी आसक्त नहीं होना चाहिए। कोई कार्य किया, मान के चलिए, जरूरी नहीं है कि मुझे वही फल मिले जो मुझे मिल रहा है, बल्कि अपना को प्रिपेयर करके चलना चाहिए। वो फल नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या होती है, हम लोग जब कोई चीज़, कोई कार्य करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव सोच के चलते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ये मिलेगा, ऐसा होगा। सोचना अच्छा है, लेकिन नेगेटिव भी सोच के चले कि जरूरी नहीं कि वो कार्य में सफलता मुझे मिलेगी, तो उससे मैं प्रिपेयर रहूँ। हाँ, अपना प्रयास करूँगा, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं वो कार्य कर रहा हूँ, सफलता, मान सम्मान, हानि, लाभ, वो कृष्णा के हाथ में, भगवान के हाथ में है। तो लोग निराश होते हैं प्रतिस्पर्धा से और फल से आसक्त होते हैं। अगर हम ऐसा ना करके भगवान की भक्ति करें, गुरु साधु के सानिध्य में रहें, भगवद गीता का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो हम देखेंगे भक्त कभी भी निराश नहीं होता। डिप्रेशन किस चिड़िया का नाम है, भक्त जानते ही नहीं है। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।